अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, दो बच्चों की मां ने अपने आशिना की मदद से अपने शौहर को बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया और फिर उसकी लाश को घर के सहन में ही दफन कर दिया। उसने ये सब कुछ क्यों किया, किस तरह से किया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त वो सफाक मुलजमा मौजूद है जिसने अपने ही शौहर को बेदर्दी के साथ अपने आशिना की मदद से कत्ल किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगवाया और बाद में उसके अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया और अपने भी अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कुछ अरसे बाद ये भी लापता हो गई, लेकिन पुलिस ने 6 माह का अरसा गुजरने के बाद ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ्तार किया बल्कि मकतूल की लाश को भी पत्तोगी के इलाका से रिकवर कर लिया। ये सब कुछ इसने कैसे किया, क्या वजूहात थी और इसका मौक़िफ़ क्या है, वो इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आमना। कब शादी हुई? शादी 16 या 17 में। 16 या 17 में। कितने बरस की थी आप, कितने साल की थी? मैं 16 साल की। 16 साल की थी। अरेंज मैरिज थी ये? जी, अरेंज मैरिज थी। किसने की? पापा ने और मामा ने। पापा ने, मामा ने। रिश्तेदार थे जिनके साथ शादी हुई? नहीं। कौन थे ये? आउट ऑफ फैमिली से। आउट ऑफ फैमिली। क्या नाम था आपके शौहर का? उस्मान। उस्मान। फिर किस तरह ज़िंदगी गुजरी? जब तक उस्मान की अम्मी थी तो सब घर वालों के और उस्मान तक के मामलात मेरे साथ ठीक थे। तो जैसे ही उनका इंतकाल हुआ है तो घर के मामला ख़राब होने लग गए थे। मतलब माँ बाप ने जहेज नहीं दिया हुआ था। तो आपके वालिदैन ने नहीं जहेज दिया था? उन्होंने नहीं सही। दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसके भाई की शादी हुई है 6 महीने बाद ही, तो वो दूसरी उनकी बहू सब कुछ लेकर आई थी और मेरे वालिदैन ने तो कुछ भी नहीं दिया था। तो इस वजह से घर के मामला ख़राब होते रहे थे, दिन ब दिन ख़राब ही थे। इतनी दफ़ा लड़ाई झगड़े हुए, मैं अपनी अम्मी की तरफ गई आई, ऐसे ही मामलात रहे। सही। लेकिन वो पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया, जब अगवा हुआ, तो ऐसी बातें तो सामने नहीं आई कि आपके लड़ाई झगड़े चलते थे ना। फिर 1-1.5 माह तक आप अपने घर में भी रही हैं ना, पुलिस ने आपको पकड़ा। मतलब ऐसी बातें लोगों को नहीं पता थी? ये खुफिया होते थे लड़ाई झगड़े आपके? नहीं, खुफिया नहीं होते थे। मोहल्ले में सारे इनके रिश्तेदार रहते हैं, कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जो इनके बारे में सही बात बताए कि ये इनका कैसा रवैया था मेरे साथ या इनके बेटे का कैसा था। ठीक है। सारे अपने हैं तो उन्होंने उनकी फेवर में ही होना है। मारते थे आपको? हाँ, शोहर। अच्छा, और क्या क्या जुल्म करते थे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही कभी काम किया, कभी नहीं किया। कभी मैंने सिलाई कर ली तो थोड़ा बहुत पार्लर का काम कर लिया, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर ज़िंदगी में अचानक से लवर की एंट्री कब हुई आपकी? नवंबर में शादी पर गई थी उसके भाई की। वो कहाँ से मिला उसका भाई के? पहले कहाँ से मिला हसन का? उस्मान के साथ सलाम दुआ थी रज़ा भाई की, तो उनकी शादी पर मैं गई उनके घर। अच्छा, उस्मान का दोस्त है जी। रज़ा। ठीक है। तो उनकी शादी पर गई तो उनके लेकिन आप घर। उस्मान को तो नहीं लेके गई? नहीं, शादी उस्मान पे? को नहीं लेकर गई। हाँ, तो उनके दोस्त थे, तो आप अपने भाई को लेके वो शादी पे कैसे गई? मैं और बच्चे और मेरा भाई। हाँ, वो कैसे गए? हम यही कह के गए थे फ्रेंड के घर पे शादी पे जा रहे हैं। अच्छा, वो बताया नहीं कि उधर जा रहे हैं? हाँ, बताया मतलब नहीं। आप उस्मान का भी वो दोस्त था जी। और आपका भी दोस्त था? जी उसका भाई? जी। हसन का भाई? जी। ठीक है। तो उसके बाद शादी से वापस आ गई थी, फिर हसन से रब्ता हुआ मेरा। हसन वहाँ पे मिला आपको? जी। पहली बार? ठीक है। उस्मान कहता है कि तुम्हारे पापा को मरवा दूंगा या भाई को मरवा दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे, लड़ाई झगड़े घर के। तो हसन को बताया तो हसन ने कहा था मैं निकाह कर लूँगा, तो उस्मान से डिवोर्स ले लो। तो उस्मान से बात की, उस्मान के अब्बू से भी बात की डिवोर्स की। तो किसने? मैंने। अच्छा। तो वो कहते हैं कि नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। तो उसके बाद मैंने और हसन ने फिर प्लान बनाया कि मार देते हैं। मार देते हैं। सही। अच्छा, पहले आपने बात की है? जी, आपने खुद बात जी, कर ली? खुद बात की है। आपने उससे किस ब्याह पे बात की कि डिवोर्स मुझे दे कि उनको पता था कि ये नहीं मेरे साथ खुश है, रहना ही नहीं मेरे साथ चाहती। तो उनको पता था, लेकिन उसने मना ही किया था। अच्छा। जी। सही है। आप इतनी सी उम्र में आपने प्लानिंग कर ली फिर उसके कत्ल की? हसन को कन्विंस कैसे किया? हसन मान गया फौरी तौर पे कत्ल करने के लिए? 1-2 दफ़ा कहा था कि उस्मान को मार देते हैं, तो उसके बाद मान गए थे। क्या कहता वो? कि पहले उन्होंने यही कहा था कि उससे डिवोर्स की बात करो। अच्छा। तो मैंने की, जब मना किया उस्मान ने, तो फिर हमने मिल के यही सोचा।
मकसद यही था शादी जी। उससे करनी, तो शादी इस तरह से भी अपनी खुला लेती, अपने आशिक के साथ शादी कर लेती। कत्ल क्यों ज़रूरी था बीच में? खुला का नहीं पता था और ना ही सोचा था। बाकी सब कुछ पता था, टिकटॉक, आशिकी, ये वो सारे मामला, कत्ल तक का पता है, ये नहीं पता। चलो फिर प्लानिंग की, उसे फ़ोन किया, जी। क्या कहा? कि उस्मान नहीं मान रहे तो अब उस्मान को मार देते हैं। 15 जनवरी को उस्मान को घर लेकर गई थी हसन के ससुराल से। हम अम्मी की तरफ गए थे। अच्छा। वहाँ से अम्मी की तरफ गए थे, अम्मी की तरफ बच्चों को छोड़ा था। अम्मी को कहा था कि हम बहरिया टाउन जा रहे हैं किराया लेने, तो वहाँ से किराया लेने। बहरिया टाउन में घर था उस्मान का। वो अच्छा। उनके पापा का। अच्छा, वो किराया लेता था। हाँ जी। सही है। तो मामा को ये कहा था कि वहाँ जा रहे हैं। हाँ। बच्चे मामा के पास छोड़े थे। उसके बाद हसन के घर गए थे। तो फिर जाकर बैठे थे, उस्मान बैठे हैं। क्या तो कह के लेके गई? कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। फ्रेंड कौन? बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे ही कहा था कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। गर्ल? हाँ जी। लड़की? जी, लड़की। अच्छा। तो उस्मान ले गए थे। हाँ। तो उसके बाद उस्मान बात मान लेते थे आपकी सारी? ये उन्होंने मान ली थी। अच्छा, ये मान ली थी, जी। ठीक है। फिर मैं घर लेकर गई थी हसन के, जाकर बैठे हैं। तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ, तो उसके बाद हसन ने फायर किया। तो उसके बाद सामने वाले रूम में लेकर गए हैं हम उसकी लाश को, मैं और हसन। कहाँ पे गोलियां मारी हैं हसन ने? सर पे मारी हैं। सर पे? जी। ठीक है। फिर खून आके आपने साफ किया? हम दोनों ने किया। हाँ। एक खेस लपेटा था और एक चादर लपेटी थी। हाँ। और फिर उस सामने वाले कमरे में लेकर गए थे। फिर वो बोरियों में डाला था और उनको अटैच किया था। फिर सारा ब्लड वगैरह हम दोनों ने साफ़ किया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकली थी। अच्छा, वो छोड़ गया आपको? जी। ठीक है। उसने फिर लाश ठिकाने लगा दी? जी। सही है। अब घर चली गई? कितने बजे घर पहुंची? तकरीबन 8 साढ़े 8 पहुँची। किसके घर गई? फिर मामा के घर आई हूँ सीधा। वहाँ से बच्चे लिए हैं और पापा को क्या रिक्शा करवा दें। तो उन्होंने क्या उस्मान ने नहीं आना। मैंने कहा नहीं, वो कोई ज़रूरी काम से गए हैं तो आप मुझे रिक्शा करवा दें, मैंने खुद ही घर जाना है। ठीक है। फिर मैं घर आई हूँ तो उस्मान के अब्बू ने पूछा कि उस्मान कहाँ हैं, तो मैंने कहा वो मुझे बता कर नहीं गए, ज़रूरी काम से कहीं गए हैं। तो फिर हम सो गए हैं। सो गए? जी। कितने बजे उठे थे? सुबह 7-8 बजे उठे। कितने बजे सोए थे? रात को देरी हो गई थी, 2-3 बज गए थे। 2-3 बजे बातें बुतें करते रहे अपने इसी आशना के साथ ही? जी। हसन के साथ फ़ोन पे? जी। अच्छा, क्या बातें करते रहे? कुछ भी नहीं, कि वो पूछ रही थी कि मैं वो काम हो गया दूसरा कि उस्मान लाश को दबा लगा दिया? जी। फिर क्या कहता था? कि लगा दिया कज़न के साथ मिलके। अच्छा। फिर तो यही मैंने पूछा था कि फिर शादी का नहीं उसने पूछा कब करनी? नहीं, वो हमने बाद में की थी। अच्छा, वो बाद में की थी। सही जी। है। वो पहले ठिकाने लगाने का अपने काम का पूछा, काम करने के बाद 2 बजे फिर फ़ोन रख के सो गई। जी। सुबह कितने बजे उठी? 7-8 बजे। 7-8 बजे। क्या उम्र है आपकी? 23 या 24 साल। 23-24 साल। और 16 साल 17 साल की उम्र में शादी हुई, 2 बच्चे भी पैदा किए। 23-24 साल। तो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया, कत्ल किया, अपने साथ शौहर को बिठा के लेके गई। कत्ल करने के बाद उसको मतलब उसकी बॉडी को आपने चादरों में लपेटा, लपेटने के बाद वहाँ से निकली, आशिक से बात की, उसने वहाँ पे दफना दिया। 2 बजे सो के 9 बजे उठी। इतनी सफाकियत कहाँ से आई ये? कहाँ से सीखी? टिकटॉक से सीखी? कोई फिल्में देखती थी ऐसी? कहाँ से ये सब कुछ कहाँ से सीखा? न्यूज़ वगैरह देखती रहती थी कि किसी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया ऐसे ऐसे, तो और तो कुछ भी नहीं। खौफ नहीं आता था कि मतलब ये खौफ ना आने की निशानी है ना कि नींद आ गई है तुम्हें, अपने शोहर को कत्ल करवा के आके घर सो गई 2 बजे और सुबह 9 बजे उठी, आशिक से बात बूत करने के बाद सो गई? जी। कोई खौफ नहीं आया? नहीं आया था। ऊँची बोलना। आया था सर। क्या आया था? वैसे ही कितने बजे आया था? रास्ते में रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ गई, 2 बजे उठ के सुबह 9 बजे उठी, आपसे पहले पूछा है तो फिर ही बात कर रहा हूँ ना। नींद भी आ गई। नाज़रीन, इतनी सफाक ये मुल्ज़िम है। अच्छा, आगे फिर क्या किया? सुबह उठे हैं तो मेरे पापा और मामा आए हैं, तो मेरे ससुर भी साथ गए हैं और उन्होंने कहा कि अगवा का पर्चा कटवाते हैं थाने में।
किसका? उस्मान का। उस्मान का, अच्छा। थोड़ी देर माँ पापा बैठे हैं, अबू भी बैठे हैं, उस्मान के दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि उस्मान कहाँ गया, तो हाँ। किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता? तो पता तो तुम्हें था सब कुछ? जी। अच्छा, फिर ऐसे ही रोज़ थाने जाना और आना, मैंने भी जाना, पुलिस वालों ने पूछना, तो यही मैंने कहना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बता के गए। तो एक दिन मुझे लगा कि उनको शक हो रहा है मुझ पे, पुलिस वालों को, तो फिर मैं घर से चली गई अपनी अम्मी के घर से। ठीक है। और फिर अम्मी को का प्लानिंग करके कि अम्मी बता देना, अम्मी को पता लग गया था ना तुमने कत्ल करवा दिया? उनको मैंने ये कहा था कि आप दरूद तंजीना वगैरह ना पढ़ाया करें, तो उसने नहीं आना। तो कहती हैं क्यों नहीं आना, तो मैंने उनको यही कहा था कि उसने नहीं आना। तो अपनी अम्मी को कहा कि उसकी अम्मी को? अपनी अम्मी को। अच्छा। तो कहती हैं ऐसी बातें नहीं करते, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने यही उनको बताया था। तो वो रोज़ पढ़ाती थी कि उस्मान का जल्दी से जल्दी पता चल जाए। अच्छा, जी। ठीक है। फिर क्या सोचा कि अब चलूँ आशिक की तरफ? जी। कब सोचा? 4 जनवरी महीने में कत्ल किया? जनवरी में किया। जनवरी, फरवरी, मार्च में चली गई। 2.5 माह बाद? जी। ठीक है। कैसे निकली? घर से निकली पट्टी करवाने बता के लिए। नहीं, पट्टी करवाने के लिए हाँ। निकली कि मुझे चोट लगी है, मैं पट्टी करवाने जा रही हूँ। तो घर से निकली हूँ तो सीधा हसन के पास गई हूँ। अच्छा, अब उस घर में आ गई जहाँ पे वो कत्ल किया वो सारा, फिर उस जगह पे ही रहना शुरू कर दिया? कितना अर्सा रहे? 1 महीने से कुछ दिन ऊपर ही थे। वो जगह देखती थी जाके जहाँ पे दफनाया हुआ था उसे? नहीं, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, अब बस पीछे ये पता था घर के पीछे है, ये नहीं पता कौन सी जगह थी। लेकिन कत्ल तो उसी घर में किया था ना? जी। ठीक है। फिर कितने माह रही उधर? 1-1.5 मंथ। नींद आती थी सही तरह? नहीं, डर लगता था उस घर से। कहा नहीं फिर अपने दूसरे नए शौहर को? कहा तो उसने कहा कि वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अच्छा, फिर हनीमून पीरियड वहाँ पे गुजारा उसी जगह पे जहाँ पे कत्ल किया था? जी। क्या ज़हन में आता था उस दौरान कि क्या होगा, अब ज़िंदगी कैसी गुजरेगी? बस ये पता था कि सच एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। हाँ, तो वो देखती भी थी प्रोग्राम, वो तो औरतें पकड़ी जाती थी। हाँ जी। और उनका क्या हाल होता था, फिर भी कोई नहीं सीखा कि क्या इसका नताइज क्या होंगे? नताइज का पता था कि एक ना एक दिन सामने आ जाएगा सच। लेकिन वो एंजॉय कर रही थी लाइफ, जी। वो एंजॉय वाली लाइफ गुजरी। और इतनी जालिम औरत हो कि अपने बच्चों को भी साथ नहीं लेके आई, बच्चों से भी प्यार नहीं करती, जुल्म की इंतहा कर दी है आपने। नहीं, बच्चों को ले आना था, अगर कोई मसला हल हो जाता तो। बच्चों को क्या करना था, वो तो उसके बच्चे थे जिसको कत्ल कर दिया था, उनको तो यतीम कर दिया। बच्चे तो यतीम हो गए ना, तुमने अपने हाथ से कर दिए। अभी तक कोई पछतावा नहीं है जब से खड़ी हो, गुफ्तगू कर रही हो, कोई मतलब ऐसी बात भी नहीं सामने ला सकी कि जिसकी वजह से वाजिब हो गया था कत्ल। ऑप्शन भी थी तुम्हारे पास खुला लेने की, फिर भी कत्ल कर दिया और अभी भी मुतमईन खड़ी हो। कत्ल की सज़ा का पता है क्या होती? जी। क्या? फांसी होती है, या मेरा ख्याल है यही है। जी। तो होनी चाहिए। जी। तो उसका क्या बनेगा जिसके साथ शादी की है, आशिक का, जिसने तुम्हारे लिए कत्ल किया? उसके साथ नहीं ज़िंदगी गुजारनी कि बस उतनी गुजारनी थी? बात करनी है। सर पता नहीं मुझे। क्या पता नहीं? वो कहाँ पे जाएगा अब? शौहर है तुम्हारा? जी। हाँ, तो वो क्या, उनका ख्याल कौन रखेगा अब? बोले नहीं पता सर मुझे। क्या पता है फिर आपको? पहले भी लेके गई थी एक बार कत्ल कराने, रास्ते में से लड़के वापस आ गए थे। जी। कितनी अटेम्प्ट की हैं उससे कत्ल कराने की? 2 बारी। 2 बारी की, एक में कामयाब हो गई। जी। और आके फिर मज़े से सोई। कोई मैसेज दो ख़वातीन को, क्या करना चाहिए? तुम्हारे जैसी और भी तो होंगी ना, देख रही हैं, बताओ क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए सर पहले कि जिसके साथ लाइफ इस गुजारी हालात से है। खुश हो, ये जो इजी हो यहाँ पे? नहीं, अब जो किया उसकी सज़ा तो मिलनी है। वो तैयार हो सज़ा के लिए? जी। फांसी होनी चाहिए थी तेन? सही। बोल आवाज़ क्यों बंद हो जाती है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ? ਇੰਨੇ ਸਫਾਕ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ? ਬੋਲ ਨਾ, ਸਾਹ ਕੱਢ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਕੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। नाजरीन, लाहौर की CIA अगवा बराए तवान सेल पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी महबूबा के शौहर को बेदर्दी के साथ उससे पहले कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद उसे अपने ही घर के अकब में दफन कर दिया। 6 माह तक वो शख्स लापता रहा। आखिरकार पुलिस की टीम ने उस कत्ल केस का सुराग लगाया और इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मकतूल की लाश को भी कब्ज़े में ले लिया। ये सब कुछ इसने किस तरह से किया, कैसे किया और इसके असल वजूहात क्या थी कत्ल करने की, इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी की ना है हसन रजा की करना है? हसन रजा वाही करना, खेतीबाड़ी करना। हाँ जी खेतीबाड़ी। कितने का रहने वाला है? साजवाल चाकी यारा। पत्तों की दा? हाँ जी। शुरू तो उत्थे ही रहना है? हाँ जी। आमना कदों मिली तेन? नवंबर भरा की शादी ते गई सी। भरा दे नाल जान पहचान सी ओदी? भरा दे नाल कोई उन्हें जॉब दे बारे कहा है, तल्लुकात है ते भरा दी शादी ते गई है ते उदों बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਈ ਹੈ? हाँ जी। ਉੱਥੇ हाँ जी। ਕੱਲੀ ਆਈ? नहीं नाल आपदे भाई दे। ਭਾਈ ਦੇ ਆਈ? हाँ जी। अच्छा। ते भाई ने ਇਹਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਮਨਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ 2 ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੇਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਸਮਾਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਲੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਮਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਕਤੂਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ 2 ਦਫਾ ਮਿਲੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਂਗਾ ਪਿਸਟਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਗੱਲ। ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੈ
ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ, ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਕਿ- ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਇਹ? ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਨਵੰਬਰ ਚ 7 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਮਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਆਈ ਏ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈਕ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3-4 ਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 15 ਘਰ- ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 3-3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ? ਤੇ ਭਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਾਚੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਚੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਲੇਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਮਨਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਰੈਂਡ? ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਂਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਚਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਮਨਾ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਨੇ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੂ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨਾ ਖੂਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਵੇਂ। ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਬੋਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਤੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ- ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ। ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਛੱਡ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ। ਚਲੀ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ? ਅੰਮੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕੋਈ 'ਚ। ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੂਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਏ, ਚਾਚੂ ਘਰ ਗਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੱਪਣਾ?
ਮੈਂ ਗਿਆ ਨੱਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੱਪਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਕਢਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ? ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ। 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਸਾਫ਼? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਚ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਚਾਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨੱਪਤਾ? ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਨੱਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ, ਬੂਟ ਵੀ ਸਮੇਤ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਨਾ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਚੂ, ਉਹ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਉਹ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਚਾ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਦਾ ਤੇ ਆਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ? ਆਮਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰੇਗੀ ਆਮਨਾ? ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ? ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਐਂਡ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ? 25 ਸਾਲ ਕੈਦ। ਬਸ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਗਈ? ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਹੀ। ਬੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ? ਇੰਨੇ ਸਫਾਕ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ? ਬੋਲ ਨਾ, ਸਾਹ ਕੱਢ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼। ਕੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਆਮਨਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ? ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਮਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ है वो तो मिलनी मिलनी। नाजरीन, हसन रज़ा ने तो कत्ल की वारदात कर दी। जब कत्ल की वारदात करके इसने अपनी महबूबा और अब इसकी मौजूदा बीवी जिसने अपने शौहर को कत्ल करवाया, इन दोनों ने उसे अच्छे तरीके से बैग में पैक किया, चादरें लपेटी और सारा साजो सामान बांधने के बाद उसे इसने लाहौर की तरफ रवाना कर दिया बस में बिठा के। उसके बाद इसने अपने कज़न से मदद ली जिसकी उम्र महज 17 बरस है। उसकी ज़ुबानी जानते हैं कि उसने इस कत्ल की वारदात के बाद इसकी किस तरह से मदद की और लाश को ठिकाने लगाने में क्या किरदार अदा किया। हाँ भी, की ना आई? अली अहमद। अली अहमद की करना है? अली अहमद पढ़ना 10 क्लास पेपर दिते हैं। अच्छा, 10वीं का स्टूडेंट है माशाल्लाह। ते 10th क्लास चो किन्ने भैन भरा हो? 4 भैन भरा। की है लगता है तेरा? ताए दा बेटा है। ताए दा बेटा। दोस्त भी है? जी दोस्त। बचपन का ही दोस्त होना है शुरू तो ही? ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਈਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਹੀ ਖਾਲੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਪਈ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਠਿਕਾਣੇ ਲਵਾਤੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਮਦਦ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੱਡਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। नपता है हमारे टीवी प्रोग्राम्स का कसूर है। बिल्कुल, और वो प्रोग्राम्स भी देखती थी। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये आपकी बात से याद आई। हमारे माशरे में जो रेगुलर ड्रामे लगते हैं, एक आध दफ़ा ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ और मतलब मेरी समझ में नहीं आया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी CIA अगवा बराए तवान सेल मियाँ अंजुम तोकीर साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि जो आजकल ये खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें ख़वातीन अक्सर औक़ात अपने ही जो शौहर होते हैं, जो उनके सर का ताज होते हैं, उन्हीं को कत्ल करवा रही हैं। इनके पीछे क्या वजूहात है, मुआशरे में ख़ास तौर पर सुधार किस तरह से लाया जा सकता है? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। ये एक आपने केस ट्रेस किया जो लाहौर में 6 माह से पेंडिंग था। वो केस एक शख्स अगवा हुआ था बागवानपुरा के इलाका में, उसका मुकदमा भी दर्ज था और बिल आखिर फिर ऐसी दर्दनाक सी स्टोरी मंजर आम पर आई जब आपकी टीम ने कार्रवाई की। आपने मिलकर उसको वो ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ़्तार किया बल्कि मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो भी पत्तोगी के इलाका से आपने रिकवर कर ली। तो ये मुआशरे में क्या हो रहा है, और पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से आप इतने अरसे से मुख्तलिफ़ जगह पर SHOs और ऐसी ज़िम्मेदारियां निभाते रहे, ऐसी पोस्टिंग, अब भी अगवा बराए तवान सेल के आप इंचार्ज हैं, हेड हैं, तो क्या देखते हैं कि ये मुआशरे में सुधार किस तरह से पैदा होना चाहिए और किस किस को क्या क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है जो आजकल हमारे मुआशरे में ऐसे संगीन हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी बात होती है इस पर कि हम लोग अपने बच्चों की जो तरबियत है वो किसी लेवल पे कर नहीं रहे। सबसे पहली दर्सगाह बच्चे की होती है उसकी माँ, उसका घर। माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि आजकल इतनी समझदार माएँ हैं कि बच्चों की तरबियत कर रही हैं। बिल्कुल उस तरह से टाइम नहीं है। उसकी शायद वजह सोशल मीडिया, माओं की अपनी मसरूफियत, टेलीविज़न, ड्रामे और बहुत सारे मामलात। और वैसे भी जो माँ बाप हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो तरबियत नहीं है, वो तालीम है। और तालीम बराए तरबियत नहीं है, तालीम बराए नौकरी है, पैसे है। हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं इसलिए कि वो एक अच्छी नौकरी करें, अच्छी जगह पे सेट हो जाएं। और कल को हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए। सही। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा अफसर बन जाए और अच्छी नौकरी करे। बिल्कुल। तो घर के लेवल पे तरबियत नहीं है। उसके बाद अगर आप स्कूल्स में देख लें तो वहाँ पे भी नहीं है। स्कूल में भी तालीम पे ज़रूर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन तरबियत का अंसर जिस तरह दूसरे मुल्कों में, जापान वगैरह में हम सुनते हैं, उनके जो सिस्टम पढ़ते हैं वो टीवी में देखते हैं हम कि वो कितने साल तक, 7-7 साल तक पहले बच्चों की सिर्फ तरबियत करते हैं, उसको पढ़ाना शुरू ही नहीं करते। बिल्कुल। तो हमारी प्रायोरिटी तरबियत है ही नहीं, पहला तो मसला ये। सही। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये भी है कि हम लोग मज़हब से दूरी जो है हमारी
वो भी बहुत सारी खराफात, बहुत सारे मसाइल हमारे लिए पैदा कर। बड़ी वजह है ये, ठीक है ना। हम लोग मज़हब से दूर हैं। जिस तरह हम तरबियत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इस तरह हमारा मज़हब भी सेकेंडरी है। हमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, इनको बाद में लाते हैं। सही। उस लड़की ने जो ये काम किया, ना तो जिस तरह 2 फैक्टर मैंने बताए उसके साथ थे, उसके बाद एक बाशऊर, समझदार, अक्लमंद लड़की नहीं थी। अच्छा। ठीक है। एक तो जिस तरह उसकी वजह ये है कि ना तो उसकी तरबियत हुई, ना उसको शऊर दिया गया, तालीम भी उसकी नहीं है, मिडल नहीं थी। हाँ। तो दूसरा फिर ये बड़ा है हमारे यहाँ, ये जो इंटरनेट है, मोबाइल है, हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल है और हर वक्त इंटरनेट पे आप पूरी दुनिया जहान के काम करते हैं। दूसरे लड़कों से रब्ता, किसी से मैसेजिंग, किसी से कोई बात, किसी से कोई मामला। और वो टिकटॉक भी मतलब वो बनाती थी। टिकटॉक लोग वालों को पसंद भी करती थी, लाइक शेयर, ये वो जो इतनी सारी ये सारा सिस्टम है। अच्छा, उससे जब पूछा तो वो कहती मैं प्राइवेट ही बनाती थी, सिर्फ अपने तक की महदूद था मेरा ये वो अकाउंट, मैं अपने लिए बनाती ज़रूर थी। देखें, मेरा तो ये ख्याल है कि एक लड़की है, उसका मियाँ है, वो अपने ससुर के साथ रह रही है, अपने उस ससुराल के घर में रहती है, उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, मियाँ काम पे जाता है, ससुर घर में होता है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि टिकटॉक बनाए या इसके अलावा कोई काम करे। सही। अगर वो अपने घर पे प्रॉपर तवज्जो देने वाली होगी तो उसको मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम नहीं, ठीक है ना। वो प्राइवेट है, वो कोई किसी इदारे का है, वो तो मतलब प्राइवेट से मुराद कि अपने तक ही, उसके मोबाइल तक महदूद है। वो ये बात करती है कि ओपन नहीं था, उसे लोग देख नहीं सकते, सिर्फ वो ही देख सकती। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कसूर है, मेरा है, आपका है। सही। हमारे स्कूल के असातिज़ा का कसूर है, हमारे टीवी प्रोग्राम्स का कसूर है। बिल्कुल। और वो प्रोग्राम्स भी देखती थी, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये आपकी बात से याद आई। हमारे माशरे में जो रेगुलर ड्रामे लगते हैं, एक आध दफ़ा ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ और मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि वो जो टीवी देखते हैं, जो मीडिया पे हम लोग देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे जहन पे असरअंदाज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो एक मेच्योर जहन नहीं है, एक तरबियत याफ्ता जहन नहीं है। सही। ये छोटा सा एक मोबाइल है, इसके फ़ायदे भी बेइंतहा हैं और नुकसानात भी बेइंतहा। अब ये अपने बच्चे को आपने ख़ुद बताना है कि इससे फ़ायदा लेना है या नुकसान लेना, और उसकी निगरानी आपने ख़ुद करनी है। अच्छा मियाँ साहब, वो मुलज़मा से जब पूछा, वो एक तो मुतमईन थी, उसको किसी चीज़ का मुझे नहीं लगा। आप तो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, आपकी ज़ेर निगरानी ये सारा ऑपरेशन हुआ, वहाँ से लाश को भी रिकवर किया गया, मुलज़मान भी गिरफ़्तार हुए, किस तरह से केस मंजर आम पर आया, वो आप लोगों की मेहनत की वजह से ही। तो उससे जो भी पूछा जा रहा है वो उस बात का जवाब तो देती है, वो कत्ल को भी मानती है, उसने कत्ल करवाया ये वो, लेकिन ना ही उसके कोई पछतावा है, ना ही उससे शर्मिंदगी है, और वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि अब मतलब जो मैंने कर दिया है उसको मैं भुगतूंगी। एक होता है ना कि पछतावा होना, और फिर इसमें सफाकियत की इंतहा है। वो इंतहा ऐसे है कि वो उसी घर में उसी शख्स के साथ शादी करके उसी जगह पे रहती रही जहाँ पे पीछे उसका शौहर दफन किया है, साबिक शौहर, उसी जगह पे उसने कत्ल करवाया उसे, वहीं पे उसने लपेटा, तो वहीं पे ही वो अपना नए शौहर के साथ एंजॉय भी करती रही। तो खौफ वो एक होता था कि डर जाना, कि लोगों को नींद नहीं आती थी। कई बार आपने बड़े बड़े केसों में तफ्तीश की होगी कत्ल करने के बाद, लेकिन अब मुआशरा किस तरफ जा रहा है, सफाकियत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि पीछे लाश रखी हुई है और आगे आप अपने नए शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल में मैंने उसका 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया। वो उसको पता था या उसके दिल में एक खौफ था कि मैं एक दिन पकड़ी जाऊँ। सही। ये खौफ उसके दिल में था। सही। और ये डर उसको लगता रहता था कि शायद वो दिन आ गया, या उसको ये खौफ था कि मैं शायद एक दिन पकड़ी जाऊंगी। बस इसी वजह से पकड़े जाने के बाद उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैरत ज़दा नहीं थी।
कि एक आदमी ये सोचता है कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा और पुलिस पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है, तो उसके लिए हैरानकुन बात है। तो वो उसको ये पता था कि मैं एक दिन पकड़ी जाऊंगी, और जुर्म करने वाले को कहीं ना कहीं उसके अंदर उसको आवाज़ होती, बिल्कुल होती। बाकी उस घर में वो मुतमिन सोती थी या जागती रहती थी, ये मैं नहीं बता नहीं, ये मैंने उससे पूछा है, मतलब जब वो कत्ल करके भी घर अपने घर गई है तो उसने कहा मैं 2 बजे सोई हूँ जाके, 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 बजे ये निकल गई थी, इसे बिठा दिया था उसने, हसन रजा ने, ये अपने घर पहुंच गई, वहाँ से बच्चे लिए फिर ससुराल चली गई जब पहला दिन था, तो 2 बजे तक उससे बात की कि लाश ठिकाने लगा दी। 2 बजे कहती मैं सोई हूँ, 9 बजे उठी हूँ, ये उसने आप खुद बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको नींद कैसे आ गई, कत्ल करवा के मंदा मरवा के आके सुबह उठ रही हो तो नींद कैसे आ गई? तो ये सफाकियत नहीं है तो क्या मतलब, तो इंतहा है, और इतनी सी उम्र में मियाँ साहब। जी सफाकियत इसको आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सफाक ना होती और जज्बात और ख्याल उससे आरी ना होती तो वो इतना बड़ा काम ही ना करती, ठीक है ना। उसने जितना बड़ा काम किया, जहाँ से उसने अपने शौहर को लाहौर से लिया, लेके पत्तों की 2 घंटे की वो मुसाफत पे गई है, आगे एक बंदा तैयार है, वो उसको वहाँ बिठाता है, उसको फ़ाइन मारता है, वो सारा कुछ करवाती है, तो ज़ाहिर है वो एक आम औरत तो नहीं, बिल्कुल आम नॉर्मल औरत नहीं। और मियाँ साहब ऐसे केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, बहुत से केसेस अब मंजर आम पर आना शुरू हो गए कि जो बीवी हैं वो अपने शौहर हजरात कत्ल करवा रही हैं। इसके पीछे आप क्या वजूहत समझते हैं? ये तो एक केस है, इससे हट के भी बहुत ज़्यादा मुआशरे में इस वक्त जो है वो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। मैंने वही जो पहले बात की ना कि हमारे यहाँ हम ना तो बच्चों को शऊर दे रहे हैं ना तरबियत दे रहे हैं। हमारे यहाँ तरबियत की कमी, बच्चे को पहले दिन से ही, बल्कि जो जदीद जो इस पर स्टडी है वो बताती है कि जो महीनों में बच्चा होता है, 3 माह 4 माह 6 माह का, उसके साथ भी जो आप बिहेवियर करते हैं वो उस पर असरअंदाज होता है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हवस औरत से उसकी वफा और माँ से उसकी ममता छीन लेती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सफ़ाक मुल्ज़िमा ने अपने आशना की खातिर अपने ही शौहर को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा हमारी वालिदैन से ये इल्तिजा है कि वो अपनी बच्चियों की तरबियत में वफा को भी शामिल करें ताकि भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।